हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से नीट 2026 के लिए बॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाए गए और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू भी अटैच किए गए हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेट्रिटस फूड चेन इज करेक्ट। जैसा कि आपको पता होगा, डेट्रिटस फूड चेन जो होता है इसके बारे में ये पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है। आप देख रहे हैं, ऑप्शन है इट बिगिंस विद लिविंग प्लांट। नहीं, लिविंग प्लांट से ये बिगिन नहीं होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व डिकम्पोजर्स। ऐसा डज नॉट इन्वॉल्व बिल्कुल गलत है। ये डिकम्पोजर्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन है तो ये डिकम्पोजर्स को इन्वॉल्व करेंगे। इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल अपने जगह पे सही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। विच इवेंट में मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज इन मियोसिस। प्रोफेज से मेटाफेज में यदि मार्क करना हो कौन सा, मियोसिस में, तो कौन सा ट्रांजिशन है जो कि प्रोफेज और मेटाफेज को मार्क करता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से न्यूक्लियर इन्वेलप का ये मार्क होता है प्रोफेज और मेटाफेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहने का मतलब कि लाइट रिएक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है। क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट की वजह से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, H2O जो है वो H2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और प्लस इलेक्ट्रॉन में ही तो ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी हुआ, ठीक है। क्या ये एटीपी का सिंथेसिस भी कर रहा है, लाइट रिएक्शन एटीपी का सिंथेसिस भी करता है। बस केवल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है ये डार्क रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूटेशन इज इनकरेक्ट। म्यूटेशन के बारे में क्या कहता है, इनकरेक्ट कौन सा है, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। देखिए, म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल, बेनिफिशियल और न्यूट्रल। बिल्कुल हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन ऑलवेज रिजल्ट इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, गलत बात है। पॉइंट म्यूटेशन हमेशा ये नहीं करता है। म्यूटेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियस और बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटाजेंस, बिल्कुल। सम म्यूटेशन में बी लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बताता चलूं कि मैंने जनरल स्टडीज के लिए भी बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं। झारखंड, बिहार, यूपीएससी, रीजनिंग सभी के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट करें। और अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के बारे में इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है। कोडोमिनेंस में कहता है बोथ एलील आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों एलील पूरी तरह से नहीं, फुल्ली एक्सप्रेस कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। वन एलील कंप्लीटली सप्रेस इन कोडोमिनेंस। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे इस आंसर को आप नहीं देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि कह रहा है कोडोमिनेंस में क्या है, मैंने आपको बताया था। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, वो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए का भी डोमिनेंस होता है, बी का भी होता है, ये कोडोमिनेंस कहलाता है। तो बोथ एलील आर फुल्ली, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली मैं इस चीज को नहीं देख पाया। ये इनकरेक्ट की बात कर रहा है, समझे, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो बोथ एलील आर फुल्ली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बिल्कुल ये सही है। और ए बी ब्लड ग्रुप एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, बिल्कुल ये भी सही है। कोडोमिनेंस डिफर फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो वन एलील कंप्लीटली सप्रेस द अदर इन कोडोमिनेंस, ये वाला जो है
ये आपका जो है वो इनकरेक्ट है और इसलिए यही हमारा करेक्ट जवाब होगा। आगे हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल Which enzyme is responsible for adding methylated cap in eukaryotic mRNA? यूकैरियोटिक mRNA में मिथाइलेटेड कैप को ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एंजाइम का नाम हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी है ग्वानोसाइल ट्रांसफरेज। अगला सवाल हमारा है विच टाइप ऑफ सक्सेशन विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर इन वॉल्केनिक इरप्शन? क्या बोल रहा है? ये वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में बात कर रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन में कौन सा सक्सेशन होगा। यदि हम आपको बताते चलें वॉल्केनिक इरप्शन के सक्सेशन का, तो वॉल्केनिक इरप्शन में जो हमारा सक्सेशन देखने को मिलता है वो कैसा सक्सेशन होता है? एक्चुअली वो सक्सेशन जो होता है वो डायरेक्टली इनिशिएट होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशिएट होता है। एक ऐसा हम लोग बात करते हैं कि ये पहला सक्सेशन हुआ, फिर यहाँ पे रीजनरेशन हुआ, फिर ये दूसरा सक्सेशन हुआ। तो ये वॉल्केनिक जो है वो हमेशा हमारा प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहा है और ये प्राइमरी सक्सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन साइकिल इज इनकरेक्ट? वन सेकेंड थोड़ा। हेलो। जी हाँ, तो मैं कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन साइकिल इज इनकरेक्ट? ये कह रहा है कि कार्बन साइकिल के बारे में बताइए कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो कार्बन साइकिल के बारे में यदि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो कार्बन साइकिल में हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीटली रिमूव नहीं कर रहा है, बट कुछ डिक्रीज तो कर रहा है ना जी। एक्चुअली ये रिमूव करने का मतलब वही है, डिक्रीज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बिल्कुल। रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, ये भी है। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नो इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है। फॉसिल फ्यूल को यदि हम लोग बर्न कर रहे हैं तो यदि ये पूरी तरह से बर्न हो जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये यदि पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ तो जो एस छूटता है वो क्या है? कार्बन ही तो है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो रिलीज होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ओशियन एक्ट एज कार्बन सिंक बाय एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और बेसिक कंप्यूटर का भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं यदि उन्हें ज़रूरत है। और आगे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेज वन इन मियोसिस? प्रोफेज वन जो है मियोसिस में, उसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो लॉन्गर देन प्रोफेज ऑफ मियोसिस। बिल्कुल। माइटोसिस, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज लॉन्गर देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल, ये लॉन्गर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन पैकाइटिन फेज। बिल्कुल, आपको बताया गया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आपको ये बताया गया था पिछले वीडियो में। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग जाइगोटीन। बिल्कुल, क्रोमोसोम्स डू नॉट कंडेंस इन प्रोफेज वन। ऐसा नहीं है, कंडेंस हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमारा है व्हाट इज द रोल ऑफ यूटीआर? यूटीआर बोले तो अनट्रांसलेटेड रीजन इन एमआरएनए। एमआरएनए में अनट्रांसलेटेड रीजन का क्या रोल है? तो एमआरएनए में अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं, क्या वो इनकोड करते हैं प्रोटीन को? नहीं। क्या वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन और एमआरएनए स्टेबिलिटी? बिल्कुल। एनसीईआरटी का लाइन है दे फैसिलिटेट डीएनए रेप्लिकेशन। नहीं। ये आरएनए को बाइंड करते हैं? नहीं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिले लीफ सेनेसेंस एंड प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म? कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि लीफ सेनेसेंस को डिले करता है? लीफ सेनेसेंस को डिले करता है और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ये हमारा जिब्रेलिन है। यदि यही लीफ सेनेसेंस को यदि प्रमोट करने वाला होता तो वो एब्सिसिक एसिड होता। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में
कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। क्या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको सिग्मा फैक्टर का रोल देखने को मिलता है? बिल्कुल दिखता है। क्या आरएनए पॉलीमरेज का रोल दिखता है? बिल्कुल। क्या इंट्रॉन का मिलता है? नहीं मिलता है। और क्या प्रमोटर का मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ में हम बताते चले कि नीट 2026 के लिए मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है, जो कि मात्र 49 रुपीज़ में आपके अंक प्लस के वेबसाइट और अंक प्लस के एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल है। आप ऐप या वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये पीडीएफ जो है टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि इसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये 20 टेस्ट जो होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए 45 45 वन सेकेंड, सॉरी, फिजिक्स का भी 45 होगा। ये ऊपर लिखा नहीं रहा है ना, वन सेकेंड, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन, बॉटनी के भी 45 क्वेश्चन और जूलॉजी के भी 45 क्वेश्चन। टोटल 180 क्वेश्चन का 20 टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। तो 18 दूना 36, लगभग 3,000 3,500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये 3,500 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ये मात्र 49 रुपीज़ में मिलेगा। और इस 49 रुपीज़ के पेमेंट करके आप टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। 2026 के लिए स्पेसिफिक तरीके से तैयार किया गया, हमारे क्या कहते हैं, टीम के द्वारा ये तैयार किया गया है। मैं आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो बता पा रहा हूँ वो बॉटनी और जूलॉजी के ही बता पा रहा हूँ। और उनमें भी कुछ स्पेसिफिक ही बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट बॉटनी और कंप्लीट जूलॉजी वहाँ से मैं निकाल करके आपको बताऊंगा। वहाँ पे बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको हमारा क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है। और इस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर जाएंगे। और हमारा वेबसाइट आपको, वेबसाइट में जाने के बाद वेबसाइट के राइट साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक। और इस जगह से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में डायरेक्ट आपको कर देगा। वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप के माध्यम से मात्र 49 में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा हमारा नीट का टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना तो भूल ही गया, ये जो है वो सिर्फ 500 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। और ऑफर लेफ्ट फॉर 500 यूजर्स नाउ। ठीक है, 500 यूजर के लिए अवेलेबल है। आप टॉप 500 में ही यदि आएंगे तो ही आपको 49 में मिलेगा। और नहीं तो इनका दाम देखिए यहाँ पे 1,500 रुपया लगाया गया है। अभी कुछ 500 यूजर के लिए ये बहुत ही स्पेशल ऑफर प्राइस है। इसके लिए आपको कोई क्यूआर कोड कोई क्या कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्काउंट कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाइएगा, 500 यूजर तक वो 49 में दिखेगा। और 500 यूजर के बाद वो फिर ऑटोमेटिक 1499 का दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये जो यहाँ पे आपको 24 लर्निंग मटेरियल देखने को मिल रहा है, एक्चुअली क्या है कि 24 वहाँ पे कुछ वीडियो भी डाले गए हैं, वो सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिए, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा। और कुछ कुछ उसमें और भी कंटेंट डाले गए हैं जो आपके काम का चीज होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है? क्या रूट सिस्टम आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट को एंकरेज में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में करता है, या सीड डिस्पर्सल में? तो रूट सिस्टम का काम एनकरेज प्रोवाइड करने का है। तो रूट सिस्टम का काम एनकरेज का होगा। और इसी के साथ अगला सवाल है, विच फीचर डिफरेंशिएट पिन्नेटली कंपाउंड लीफ फ्रॉम अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पाल्मेटली में क्या फर्क होगा? तो यहाँ पे आप देखिए, पिन्नेटली कंपाउंड लीव हैव लीफलेट अरेंज्ड अलोंग सेंट्रल रैकीज, बिल्कुल सही बात है।
पाल्मेटली कंपाउंड लीव हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना, ऐसा नहीं है। पाल्मेटली कंपाउंड लीव का लेमिना जो होता है वो हमारे हाथ के पाम की तरह से इस टाइप का लेमिना होता है उस पे। ठीक है, तो ये सिंगल अनडिवाइडेड तो है नहीं, बिल्कुल गलत है। पिनेटली कंपाउंड लीव हैव लीफलेट अटैच अ कॉमन पॉइंट, नहीं, एक कॉमन पॉइंट में यहाँ आपको पाल्मेटली में देखने को मिलेगा। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हैव मल्टीपल वेन्स रनिंग पैरेलल, नहीं, ये आपको पैरेलल में देखने को मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स लीफ में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पैरेलल लीफ में देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, which of the following microbes is used in the bioremediation of oil spill? बायोरिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल में कौन सा माइक्रोब्स का यूज होता है? तो सीडोमोनास का यूज करते हैं हम लोग। और इसी के साथ अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ध्यान में रखिएगा क्या पूछा है, इनकरेक्ट अबाउट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस? होता है सर। क्या ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को? बिल्कुल करता है। क्या इसमें राइबोसोम होते हैं इनके सरफेस पे? नहीं, राइबोसोम होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। स्मूथ वाला गलत है। ठीक है, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल ये सही बात था। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बताता चलूं कि मैंने बॉटनी के साथ जूलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे अपलोड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूट मॉडिफिकेशन इज करेक्ट? रूट मॉडिफिकेशन करेक्ट के बारे में ये कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है? क्या न्यूमेटोफोर हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज? बिल्कुल, न्यूमेटोफोर जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में ही हेल्प करता है और ये रूट का ही मॉडिफिकेशन है। फाइब्रस रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, नहीं, फाइब्रस जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। फाइब्रस क्या होता है, सॉइल में बस ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा अंदर तक कौन सा जाता है? फाइब्रस नहीं जाता है। ठीक है, एडवेंटिशियस, देखिए, स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन मस्टर्ड, स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन मस्टर्ड, बोलिए बोलिए बोलिए, स्टिल्ट रूट मस्टर्ड में पाया जाता है? हम्म, स्टिल्ट रूट को आप देखिए, JMS, जास्मीन मेज, स्टिल्ट रूट जास्मीन में पाया जाता है सर, जास्मीन में। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, रूट स्टिल्ट रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, JMS स्टिल्ट रूट जास्मीन में होगा, मस्टर्ड में नहीं होगा, जास्मीन मेज में होगा। टैप रूट डू नॉट स्टोर फूड, ऐसा नहीं है, टैप रूट में फूड होता है। टैप रूट का एग्जांपल कैबेज, गाजर, गाजर को कैबेज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, जो भी बोलते हैं, गाजर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा का की फीचर क्या है सर? दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा का सबसे बड़ा फीचर जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। जैसे ही आपको ये चीज दिख गया, आप दूसरे ऑप्शन की ओर मूव भी नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन चाहे सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच आयन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ एंड गाइडेंस ऑफ द पोलन ट्यूब? ग्रोथ और गाइडेंस को पोलन ट्यूब के लिए कौन सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है सर? तो यहाँ पे आप कैल्शियम आयन की बात करेंगे। कैल्शियम +2 आयन जो है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। पॉली ए टेल इन यूकैरियोटिक एमआरएनए में इनका फंक्शन बताइए। यूकैरियोटिक एमआरएनए में पॉली ए टेल जो है उनका फंक्शन क्या होगा? तो उनका फंक्शन होगा प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन। ठीक है, आगे मैं बताता चलूं कि आपको ये टेलीग्राम चैनल, ये व्हाट्सएप चैनल और ये टेलीग्राम चैनल, ये तीन जो आपके सामने अवेलेबल हैं, इन तीनों में मैं कुछ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देना रहता है इन तीनों में मैं शेयर करता हूँ। आपको ये तीनों ज्वाइन कर लेना चाहिए।
कभी-कभी क्या होता है, किसी में इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गया, तो आपको दूसरे से मिल जाएगा। और आपको यदि मुझसे किसी भी तरह का कोई बात करना हो, किसी तरह का कोई डाउट पूछना हो, तो आप हमारे ईमेल, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट का क्यूआर कोड दिया हुआ है। यहाँ से आप हमारे वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में जब विज़िट करेंगे, तो आपको यहाँ ऊपर में आपको मिलेगा डाउनलोड एप्लीकेशन का एक लिंक, जहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम होगा अंक प्लस, ठीक है? अंक प्लस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसी एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे। और मैंने अभी वीडियो के माध्यम से बताया, मात्र 49 रुपीज़ में आपको हमारा कंप्लीट 20 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा पीडीएफ के फॉर्म में, मात्र 49 में, विद आंसर। आप इसको एक बार जरूर विजिट करें। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।